हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय आरएचपी। यहाँ हम कवर करते हैं डेली इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन 1, संपूर्णता अभियान 2.0 कैंपेन वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2026। आपको यहाँ पे पूछा गया है जो अभी संपूर्णता अभियान कैंपेन लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है। संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है नीति आयोग ने। संपूर्णता अभियान 2.0 is aimed at providing essential government services to all people and achieving complete coverage of development schemes in aspirational districts and aspirational blocks. It is a 3-month campaign running from 20th January to 14 April 2026. ये जो कैंपेन है इसका बेसिक एम क्या है? प्रोवाइडिंग इसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज टू ऑल पीपल। ठीक है। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। और नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 26 वेयर इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। कहाँ पे हुए हैं 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स? लेह, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। कहाँ पे हुए हैं? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स वेयर इनॉग्रेटेड ऑन 20 January 2026 इन लेह, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। The games were inaugurated by लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। किसने इनाग्रेट किए हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता। The first phase of games concluded on 26 January 2026। अभी ये जो गेम्स हुए हैं इसमें हरियाणा ने टॉप किया है, सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा ने जीते हैं। हरियाणा टॉप द मेडल टैली विथ 5 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। लद्दाख सेकेंड पॉइंट पे है और थर्ड है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा मेडल कौन से स्टेट ने जीते हैं? हरियाणा, उसके बाद लद्दाख एंड थर्ड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच स्टेट सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द पेसा इम्प्लीमेंटेशन रैंकिंग अमॉन्ग 5th शेड्यूल स्टेट। कौन से स्टेट ने फर्स्ट रैंक हासिल की है पेसा इम्प्लीमेंटेशन में? और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द पेसा इम्प्लीमेंटेशन रैंकिंग। द रैंकिंग असेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 इन 5th शेड्यूल स्टेट। क्या है पर्पज पेसा का? It empowers Gram Sabhas in scheduled areas to manage land, water and forest resources. The ranking aims to promote Gram Sabha centric self-governance and evidence-based policy interventions. पैसा इम्प्लीमेंटेशन में टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र, सेकेंड पे है मध्य प्रदेश एंड थर्ड पे है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ अरुण जेटली। क्या नाम है बुक का? द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ अरुण जेटली। इसके ऑथर कौन है? सुमंत बत्रा। आपको एग्जाम में बुक का नाम दिया जाता है और ऑथर का नाम पूछा जाता है। द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ अरुण जेटली बुक वॉज लॉन्च ऑन द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ लेट अरुण जेटली। The book is authored by सुमन बत्रा and published by ओम बुक्स इंटरनेशनल। किसने पब्लिश किया है ये बुक? ओम बुक्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, गेल इंडिया लिमिटेड पार्टनर विथ विच कंपनीज फॉर इक्विटी पार्टिसिपेशन इन LNG कैरियर कंपनी। गेल लिमिटेड का किसके साथ, कौन से दो कंपनी के साथ पार्टनरशिप हुई है? JM Baxi Marine Services and K Line. GAIL Limited signed a term sheet for equity participation in a Singapore-based CLNG carrier company. The partnership includes JM Baxi Marine Services and Japan's
कवासाकी किसेन कैशा यानी कि K-line. The signing took place in the presence of Hardeep Singh Puri, Union Minister for Petroleum and Natural Gas. कौन है Union Minister for Petroleum and Natural Gas? Hardeep Singh Puri. The agreement was signed during India Energy Week 2026 held in Goa. कहाँ पे हुआ है India Energy Week 26? गोवा में. Next. Question 6. The Department of Post signed an agreement with which organization to expand capital market services through the India Post Network? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? स्टॉक होल्डिंग सर्विस लिमिटेड. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइंड एन एग्रीमेंट एट डाक भवन इन न्यू दिल्ली. किस पर्पज़ के लिए हुआ है एग्रीमेंट? टू एक्सपांड रेगुलेटेड कैपिटल मार्केट सर्विसेज थ्रू इंडियन पोस्ट नेटवर्क. यानी कि पोस्ट के थ्रू अब हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईपीओ एप्लीकेशन कर सकते हैं थ्रू इंडियन पोस्ट. नेक्स्ट. क्वेश्चन 7. Who dedicated the new Aadhaar app to the nation, which aims to provide a secure, privacy-first digital identity verification platform for Aadhaar holders? The new Aadhaar app was dedicated to the nation by Jitin Prasada, Minister State for Commerce and Industry and Electronics Information Technology. इन्होंने अभी नया ऐप डेडिकेट किया है, न्यू आधार ऐप to the nation. The Aadhaar app has been developed by Unique Identification Authority of India. किस पर्पज़ के लिए ये ऐप डेवलप किया है? The app provides a secure, privacy-first platform for digital Aadhaar verification. It offers one-click biometric lock, unlock, and encrypted sharing of Aadhaar data. The app supports management of 5 आधार प्रोफाइल्स अंडर वन फैमिली वन ऐप. इस ऐप के अंदर 5 फैमिली मेम्बर्स के आधार्स का डाटा आप अपडेट कर सकते हैं. यानी कि मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, एड्रेस चेंज, ये जो भी चेंजेस है रिलेटेड टू आधार, ये इस एप्लीकेशन थ्रू आप कर सकते हैं. नेक्स्ट. क्वेश्चन 8. Which regulator launched the NPS Swasthya Pension Scheme under the Regulatory Sandbox Framework in January 2026? आपको यहाँ पूछा गया है कौन से रेगुलेटर ने NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम लॉन्च की है. तो ये स्कीम लॉन्च की है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. हमेशा याद रखिए जो भी पेंशन रिलेटेड कुछ भी होता है ना, इसके रेगुलेटर कौन है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. यानी कि NPS, APY, अटल पेंशन योजना एक्सेट्रा. क्या है NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम? ये जो स्कीम है ये NPS से रिलेटेड है. NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड है. इसमें जो सब्सक्राइबर 25% ऑफ देयर ओन पेंशन कंट्रीब्यूशंस यूज़ कर सकता है अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए. द स्कीम अलाउज सब्सक्राइबर्स टू यूज़ 25% of their own pension contributions for medical expenses. It is a health linked contributory pension scheme under national pensions systems. Subscribers can make multiple medical withdrawals without a waiting period after accumulating 50,000 core plus. In case of critical treatment, 100% lump sum withdrawal is permitted. अगर कोई इमरजेंसी होगी क्रिटिकल तो आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम के अंतर्गत. नेक्स्ट. क्वेश्चन 9. Which state has made Aadhaar authentication mandatory for property registration from 1st February 2026? कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश हैज़ मेड आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन. जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने. और कब से लागू होने वाला है? 1 फरवरी 2026.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट सक्सेसफुल आधार ऑथेंटिकेशन, यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी है। द रूल अप्लाइज टू ऑल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग सेल डीड्स एंड लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, अब हम रिवाइज करेंगे कल के दिन के करंट अफेयर्स। Embraer, a Brazilian aerospace major, partnered with Adani Defense and Aerospace to develop a made in India regional transport aircraft. To develop India regional transport aircraft, Adani Defense Aerospace के साथ किसकी पार्टनरशिप हुई है? Embraer, a Brazil aerospace major. State Bank of India surpassed ICICI Bank to regain its position as a second most valuable bank by market capitalization. सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन से बैंक का है? HDFC बैंक। सेकंड पे अब कौन आया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और थर्ड पे है ICICI बैंक। ये इंडिया के टॉप 3 बैंक्स है। इंटरनेशनल डाटा प्राइवेसी डे इज ऑब्जर्व एवरी ऑन 28 January. 28 January observed as a International Data Privacy Day. The Uttarakhand government implemented Uniform Civil Code Ordinance 2026 after receiving approval from the governor. कौन सा स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड? उत्तराखंड। The Gujarat government announced 1250 crore financial assistance under the Namo Lakshmi scheme for the 2025-26 academic year. तो आपको याद रखना है नमो लक्ष्मी स्कीम कौन से स्टेट की है? गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट, केरला डिक्लेयर्ड Bacillus subtilis as its state microbe, becoming the first Indian state to officially recognize as a microorganism. कौन सा स्टेट है? केरला। Microsoft introduced its second generation in-house AI chip Maya 200 to enhance performance of AI workloads. माइक्रोसॉफ्ट ने सेकेंड जनरेशन AI हाउस चिप इंट्रोड्यूस किया है। क्या नाम है AI चिप का? माया 200। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को करंट अफेयर्स बाय RHP। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।